शाह श्रीनगर दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच पहाड़ी, गुज्जर और सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की। पहाड़ी समुदाय के नेताओं ने आरक्षण देने के लिए धन्यवाद दिया। जी, ये पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम जो कि एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है, ये आज चेयरमैन की क़यादत में जनाब अमित शाह साहब से मिलेगी और इनने पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा काम किया है एसटी देकर। आज हम उस एहसान के बदले इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। पहाड़ी कौम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, खासकर बीजेपी के और रविंदर रैना जी के, अपने मोदी साहब के, होम मिनिस्टर साहब के। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी के बगैर, जिस तरह के कहा जाता था गुजर भाइयों का हिस्सा उसमें से काटा जाएगा, कुछ नहीं काटा। हमें अपना हक मिला, जो हम हिंदुस्तान के बाशिंदे थे, जो हमारा राइट था, वो पहाड़ियों को देकर हमारी नस्लें तक इन्होंने आबाद की। और आज हम भी इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और वफा का बदला वफा करके ही रहेंगे। सब हैं एसटी वाले। अच्छा, हम अपना एसटी का मुद्दा ही रखेंगे। अच्छा, वैसे तो हमारा वो बोल रहे हैं 10% जो हमारा था वो नहीं कटा। पहाड़ियों को जो मिला तो उनका अपना हक मिला। तो अब देखते हैं, कई काम है हमारे, कई मुद्दे हैं जो हम बात कर रही है। तो हम आज यहाँ पहुँचे, अपने जितने भी हमारे पास मुतालबे हैं तो उनके लिए हम उनको पेश करने के लिए यहाँ पहुँचे, ताकि हम भी अपनी प्रेजेंटेशन दे सके प्रॉपर्टी में। हम सबसे पहले अमित शाह जी का थैंक्स करते हैं, जिन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए कुछ काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जैसे आनंद मैरिज एक्ट उन्होंने पास करवाया है, और जो कॉरिडोर उन्होंने खुलवाया, उसके करतारपुर कॉरिडोर, उनके लिए बाल दिवस जो एंटायर इंडिया में मनाया जा रहा है, बाल दिवस पे हॉलीडेज वगैरह, और भी इसके अलावा भी हमारे और भी मुतालबे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने संबल सोनावरी में गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर यहां बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है तो अमित शाह का चुनाव प्रचार छोड़कर आना आश्चर्य की बात है। जाना चाहिए। आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमाती इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहां कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहां आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल करे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शाह के दौरे को लेकर लोगों में काफी आशंकाएं हैं। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के प्रॉक्सी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की जा सकती है। ये काफी लोगों के दिमाग में खदशात हैं कि जो अमित शाह साहब का दौरा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जुलाई में अभी नहीं है। तो कहीं खुदा न खास्ता जो उनकी प्रॉक्सी पार्टीज यहाँ पर खड़ी की गई है, कहीं 87 जैसे हालात तो नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज का जवान इस इलेक्शन प्रोसेस में जज्बाती तौर इन्वॉल्व हो गया है। अगर दोबारा 87 जैसी कोई हरकत की गई यहाँ पर, मुझे लगता है उसके नताइज इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पत्थर के बगैर, बंदूक के बजाय वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक जमहूरी निज़ाम में पुरअमन तरीके से। और मैं उम्मीद करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी, यहाँ 87 जैसे हालात नहीं बनाएगी जिसकी वजह से यहाँ बंदूक आए और हमारे हज़ारों लोग शहीद हो गए और अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ इन नौजवानों के जज्बातों की कदर की जाएगी।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने करीरी बारामूला में रोड शो किया। मुफ्ती ने जमाते इस्लामी के बयान पर कहा कि अगर 1987 के चुनाव में धांधली नहीं हुई होती तो जमाते इस्लामी चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं होती। उन्होंने आशंका जताई कि मौजूदा चुनाव में भी यही राजनीति दोबारा ना दोहराई जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को घेरा जा रहा है और लोगों को प्रॉक्सी पार्टियों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा है। जो कश्मीर के लोग हैं ये जज्बाती तो ज़रूर है, मगर ये सियासी तौर बहुत ही ज़्यादा बालिग लोग हैं। और जमात इस्लामी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ती थी, और अगर 87 के इलेक्शन में धांधलियाँ नहीं हो जाती तो ना ही जम्मू कश्मीर में इतना खून खराबा होता और ना ही जमात इस्लामी अपने आप को इलेक्शन से अलग करती। आज भी हमें खदशा है, जिस तरह हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है इलेक्शन से पहले, जिस तरह से पहाड़ियों को धमकी दी जा रही है पीर पंचाल में कि अगर वो उनकी प्रॉक्सी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो वहाँ 1947 जैसे हालात किए जाएंगे। जिस तरह यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है उन्होंने एक मखसूस बरादरी के अफसरों को बुला के और धमकाया है कि अगर आप प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं 87 दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप वही हरबे इस्तेमाल करना चाहते हो जो 87 में हुआ, तो इससे मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इसको जवान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाहर आ रहा है, वोट डालना चाहता है। अगर आप उस जवान के अमानत को खयानत करेंगे, आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, इलेक्शन को धमकियों और ब्लैकमेल करके आगे चलाएंगे, तो मुझे लगता है उससे बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ही सपोर्ट जैसा मैंने फारूक साहब को कहा कि आप सीटों का फैसला कर लीजिए और उन्होंने कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, तो आप ऐसे पे क्या भरोसा कर सकते हैं लोगों पे कि उन्होंने तब क्या कहा और आज क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया। जो पीएचडी हमने 5 साल से संभाल के रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका मुकाबला करें। उन्होंने तो 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है। तो आप 2014 की बातें करने से क्या फ़ायदा होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान हैं ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहाँ से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अब कहते हैं वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान हैं उनकी इज़्ज़त करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर ना कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने कहा कि संसद सीट जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताएं एफआईआर संस्कृति को खत्म करना और कश्मीर के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने में विफल रही है। इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। जो लोग 40 साल हुकूमत कर रहे थे, जिनके 9 पार्लियामेंट मेंबर गए थे, कश्मीरियों का हक बनता है कि वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उनके 9 पार्लियामेंट मेंबर्स ने क्या किया। वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उन्हें 32 साल या 40 साल हुकूमत में क्या किया। सजाद लोन को गाली देने से वोट कैसे मांगोगे? एक तरफ से बाप है, एक तरफ से बेटा है। मुझे जो इश्यूज हैं, आई वॉन्ट एन एंड टू दिस FIR कल्चर, आई वॉन्ट एन एंड टू पुलिस वेरिफिकेशन कल्चर। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के बच्चे एक अमन की जिंदगी जीने दें, जिए, खुद भी जिए और सरकार भी उनको जीने दे, क्योंकि सरकार नहीं जीने दे रही है। वो उनको हमेशा कुछ न कुछ करके तंग करती रहती है। जो कानून हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए है वही आप कश्मीरियों के लिए भी दें। और मुझे खुशी है कि अब टूरिस्ट साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं, है ना। मैंने देखा उनका कल एक बयान, वो बात कर रहे थे। इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे थे कि बैंक का लोन नहीं मिलता है। मैं उनको बता दूं, ये मैंने ही बोला था कि हो सकता है वो करेंगे, अभी मिलता है। क्योंकि अगर उनको नकल करनी हो तो पूरा सुने, आधा ही क्यों सुनते हैं। वो पूरा देखिए, जो मैंने बयान दिया था वो उन्होंने फोटो कॉपी किया था। लेकिन और एक चीज़ वो भूल गए बोलना कि पहले फर्द की होती थी, अब खानदान की होती है। ये फर्द से खानदान जो पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो इसकी माफ़ी मांगे पहले। सुनामी है, लोगों का सुनामी है। मेरे ख्याल में हमने लोगों को जोड़ा अपने नारे से, जो हमने स्लोगन दे दिया डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। मेरे ख्याल में हमने लोगों को
मजबूर किया यहाँ इस मैदान तक आने के लिए। ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का, क्योंकि पहली बार कोई इलेक्शन, कोई पार्लियामेंट मेंबर ये इलेक्शन लड़ रहा है अपनी मैनिफेस्टो में, और ये इसकी एक कड़ी है।